हमें जवाब चाहिए। हर एक स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल है, आखिर एग्ज़ाम कब होंगे, आखिर एग्ज़ाम कब होंगे, आखिर एग्ज़ाम कब होंगे। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, कुछ नोटिफिकेशंस नहीं, कोई अपडेट्स नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर एग्ज़ाम कब होंगे। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खेला जा रहा है? आपको क्या प्लेग्राउंड दिख रहा है कि जब मन किया तब बैट उठाए, तब मन किया बॉल आया और आप छक्का मार दिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एक छोटे से बच्चे हैं, ये सारे 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ देने के बाद कुछ फ्रेशर्स होते हैं, कुछ रिपीटर्स होते हैं। उनसे जा कर के पूछिए एक बार कि एक साल उनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड्स के बारे में, जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटनरी, ये सारे इंक्लूड होते हैं। उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है, जबकि फॉर्म भरा जा चुका है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया था, उन्होंने नोटिस निकाला था और उसमें उन्होंने बताया कि आप पढ़ सकते हैं, ये प्रवेश परीक्षाएं सितंबर या अक्टूबर में रांची शहर स्थित विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, अब आ गया है नवंबर। नवंबर का पहला तारीख भी बीत गया। पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ अता पता नहीं है, ना हमें कोई अपडेट देने वाला बचा है। अब बताइए कि हम कहाँ से पता करें और किसे कॉल करें और किसको ट्वीट करें? बताइए, क्या अब ऐसे दिन आ गए हैं कि हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए भी ट्विटर पर लड़ना होगा, हमें नौकरी पाने के लिए भी ट्विटर पर लड़ना होगा? मतलब जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टाइम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, वो क्या कर रहे हैं? हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें ट्विटर पे लड़ाई करना होगा कि हमें एग्ज़ाम करवाओ, हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, तो हमें रिज़ल्ट दो, तो हमें नौकरी दो। आखिर चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अब तक वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी इसके रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम कब होगा। मैं खुद स्टूडेंट्स के मेल मुझे रिसीव होते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच करते हैं, एक ही सवाल, मैम एग्ज़ाम कब होगा, मैम एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूँ, कब होगा? मैं इसके लिए मैं खुद आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ झारखंड कंबाइंड का जो ऑफिशियल मेल आईडी है, उस पर मैंने मेल करके इनसे पूछा भी था कि कब होगा एग्ज़ाम, कोई तो अपडेट बताओ, कम से कम एक्सपेक्टेड डेट। अरे एटलीस्ट इतना तो बता दो कि आप एक्सपेक्टेड डेट्स बता दो, या फिर ये बता दो कि हाँ एग्ज़ाम इस महीने में होगा, मंथ्स ही बता दो, या तो ईयर बता दो कि 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, या 4 साल बाद होगा। अरे ये भी नहीं तो कम से कम ये बता दो कि आप एग्ज़ाम लेने ही नहीं वाले हो। ठीक है, कम से कम कुछ तो बता दो, ताकि जो स्टूडेंट्स आस लगाए बैठे हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे, आखिर हमने 1 साल मेहनत किया है अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए, उसका एग्ज़ाम डेट आएगा, हम एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद हमें अपना कॉलेज मिल जाएगा और हम अपने सपनों को जी सकेंगे। लेकिन वो दिन आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को शायद हमसे अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। क्या है रीज़न? 2 महीने आपने बताया कि सितंबर अक्टूबर तक आप वेट कीजिए, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हमने वेट किया, अब नवंबर आ गया, कम से कम अब तो अपडेट करके बता दो कि कब एग्ज़ाम लोगे या नहीं लोगे। स्टूडेंट्स क्या करें? अगर जनरल कॉलेजेस की बात की जाए तो अब एडमिशन वहाँ भी क्लोज़ हो रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मली, उन सब्जेक्ट्स के लिए भी नीट का एग्ज़ाम ले लिया गया है, जेई का एग्ज़ाम ले लिया गया है। आखिर सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए गए हैं, रिजल्ट्स आउट हो गए हैं, एडमिशन लिया जा रहा है। वैसे स्टूडेंट्स जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के हैं, जो पैरामेडिकल के लिए अभी वेट में बैठे हैं कि झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, हम एग्ज़ाम देंगे और हमें कॉलेज मिलेगा, वो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे अगर यहाँ एडमिशन क्लोज़ हो जाता है? ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस में एग्ज़ाम एडमिशन लेना ये लोग क्लोज़ कर चुके हैं। और अगर आप भी इस साल एडमिशन नहीं लेते हो, तो वैसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, वैसे एस्पिरेंट्स कहाँ जाएंगे? उनका तो 1 साल बर्बाद हो गया, पानी में चला गया, और उसे पूछने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। वो एकमात्र है जो स्टूडेंट्स खुद भुगतान करेगा कि उसने तैयारी भी जी जान लगा के की, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और 1 साल वो बैठा रह गया। अब वो अगले साल के लिए वेट कर रहा है और भगवान ही जाने कि अगले साल भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे या नहीं करवाओगे। हम मानते हैं कि कोविड की वजह से आपको एक्सटेंड करना पड़ा, गवर्नमेंट शायद हमारे बारे में ही सोच रही है कि हमारे बच्चे सेफ रहें।
ठीक है। लेकिन कोविड था मैं एकदम जब मैक्स पे था तब हम समझ सकते थे। लेकिन डियर गवर्नमेंट, रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट से और रिस्पेक्टेड झारखंड कंबाइंड बोर्ड से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम ले रहे हो, नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, जेई का एग्ज़ाम हो सकता है, और वो अपने ही झारखंड स्टेट्स में भी लिए गए हैं, ऐसा बात नहीं है कि कहीं और, अपने झारखंड स्टेट्स में ही इन सब के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट सक्सेसफुली कराया गया है, तो झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम क्यों नहीं? आखिर झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवाओगे तो ऐसा नहीं है स्पेशली कोरोना बच्चे लोग को आकर के पकड़ ले आया कि नहीं भाई तुम झारखंड कंबाइंड के एस्पिरेंट हो, हमें तो तुम्हें, जिस तरह से आपने नीट का करवाया है, जिस तरह से आपने जेई का एग्ज़ाम्स करवाया और जो एग्ज़ाम्स आप करवा रहे हो जनरल कंपटीशन के, उसी तरह से झारखंड कंबाइंड्स के भी आप डेट निकालो और एग्ज़ाम्स लो। हम सभी स्टूडेंट्स की आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस चीज़ को एक बार आप ध्यान दीजिए और इसे गंभीरता से ली जाए, कम से कम एक्सपेक्टेड डेट्स निकाल दी जाए ताकि स्टूडेंट्स उस डेट के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन जारी रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो पढ़ाई करना भी छोड़ते जा रहे हैं कि एग्ज़ाम शायद नहीं होगा या नहीं, इसी टेंशन में तो उनका आधा से अधिक दिन निकल जा रहा है। और सही भी है, आखिर टेंशन बढ़ना लाजमी है क्योंकि जो आपने डेट्स दे रखा था वो डेट्स पार हो चुके हैं, एडमिशन सभी जगह क्लोज़ हो रहे हैं। आखिर स्टूडेंट करे तो क्या करे, उनके पास ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किसी कोर्स के लिए वो एडमिशन ले ले, क्या वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले ले, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले ले, या आपके भरोसे थोड़ा देर और बैठे कि एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज कर रहे हो, टेक्स्ट करके आप पूछ रहे हो कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, डियर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवा सकती हूँ। हम लोग कर सकते हैं वो एक ही चीज़ है जो कि हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट और रिस्पेक्टेड झारखंड कंबाइंड बोर्ड से, ठीक है, कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और हमें एक्सपेक्टेड डेट बताया जाए, नॉट एक्सपेक्टेड डेट, कम से कम डेट डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि अब टाइम आ चुका है। अब तो ये साल ही ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर स्टार्ट, नवंबर दिसंबर, एक महीना और बचा हुआ है, उसके बाद न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा 2021। अगर आप इस साल भी एडमिशन नहीं लेते हो तो इतने सारे सीट्स भी बेकार जाएंगे और इतने सारे स्टूडेंट्स का एक साल बर्बाद हो जाएगा। इस बात पे भी ध्यान दिया जाए। कोविड है, चलिए मान लेते हैं कोरोना है, एग्ज़ाम्स आप नहीं कंडक्ट करवा सकते हो, कम से कम कुछ अल्टरनेटिव वे आप निकालो और उसके थ्रू भी एडमिशन लो, स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट करो ताकि वो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सके आगे सेशन के लिए। हम किसी भी जगह पे किसी भी मुसीबत आने से रुक तो नहीं सकते हैं, बैठ तो नहीं सकते हैं, सारा चीज़ अब खुल चुका है, लॉकडाउन भी अनलॉक धीरे धीरे हो रहा है, सारे एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टेड झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव बोर्ड से मेरी यही अपील रहेगी इस वीडियो के थ्रू, ये रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो ये रहेगी कि प्लीज़ 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 एटलीस्ट आप डेट डिक्लेयर कर दो। नहीं डेट डिक्लेयर करना है तो एटलीस्ट ये तो बता दो कि आप एग्ज़ाम लोगे भी या नहीं लोगे, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करें। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो एडमिशन तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो आपके भरोसे ये एक साल तो बर्बाद ना करें, कहीं भी एडमिशन ले करके वो अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी, इसका एक ही ज़रिया है, वो ये है कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे JCECE board@gmail.com, ये इनका ऑफिशियल मेल आईडी है। आप इस पे जितना ज़्यादा हो सके मेल करके उनसे पूछो। मैंने तो कर लिया है, मैंने जितना भी पॉसिबल वे था मैं करके थक चुकी हूँ, मुझे कोई रिप्लाई तो मिला नहीं है इस मेल का। और इनका एक नंबर भी दिया हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, इस नंबर पे मैंने कॉल भी किया था, इन्होंने क्या जवाब दिया है वो आप देख सकते हो। टेलीग्राम के साथ आप जुड़े हुए हो तो वहाँ पे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड किया था ताकि आपको थोड़ा सा शांति मिले कि हाँ मैंने बात किया है उनसे और उनका रिप्लाई क्या आया है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो जितना पॉसिबल वे था मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अब नाउ इट्स योर टर्न, क्योंकि अकेले मेरे कहने से या करने से कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, ये बात तो तुम मान लो, ठीक है। जब तक
सब लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे, जब तक सब लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला है इनकी तरफ से। क्योंकि अब आजकल ना ट्रेंड ही चल गया है कि जब तक तुम ट्विटर पर जा कर के ट्वीट करके लड़ाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं आने वाला। और अगर तुम नहीं करते हो तो आराम से घर पर बैठे रहो और टेंशन लेती रहो और तैयारी करते रहो, ज़िंदगी भर तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा भगवान के भरोसे बैठ जाओ, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल चल रहा है, इसलिए मैं आपको दो पॉसिबल वे है। जो सबसे पहले तो आप इन्हें मेल करो, जैसे मैंने किया है, आप देख सकते हो मैंने लिखा है प्लीज़ रिलीज़ एग्ज़ाम डेट्स एंड ऑल। तो आप ऐसे मेल कर सकते हो, हालांकि मुझे रिप्लाई नहीं मिला, जैसा कि मैंने आपको बताया। हो सकता है सब लोग मिल करके मेल करें तो कुछ रिप्लाई ये लोग दें। एंड सेकंड थिंग, आप कॉल करके इनसे पूछो, अगर ये लोग कॉल उठाते हैं तो कुछ ना कुछ जवाब आपको ज़रूर देंगे। और थर्ड ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हम ट्विटर पे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद वहाँ से हमारी कोई सुने। तो ये जो वीडियो अभी बनाया जा रहा है इसे ट्विटर पे भी डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करो दोस्तों, क्योंकि ट्विटर का ही ट्रेंड है अभी, ठीक है। हमने बहुत वेट कर लिया कि अब आएगा डेट्स, अब आएंगे डेट्स, अब आएंगे डेट्स, और अब हम एग्ज़ाम देंगे। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हमें ही करना पड़ेगा, और हमें सिर्फ एक से नहीं, हम सबको मिल के, ठीक है। तो ट्विटर पे यह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट में मैं पिन करके दे दूँगी। उस लिंक पे सिंपली आपको जाना है और रीट्वीट करना है। एक चीज़ और मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका ट्विटर आईडी अभी तक नहीं है, आप ट्विटर पे अकाउंट बनाओ, क्योंकि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आपका डेट डिक्लेयर करवाना है, आपको एग्ज़ाम दिलवाना है, और आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो एटलीस्ट आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिनके पास ट्विटर हैंडल नहीं है वो प्लीज़ 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 ट्विटर अकाउंट बनाओ और जा कर के रीट्वीट करना, ठीक है। और जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हो वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, मेरे ग्रुप से, मेडिकल स्कूल के नाम से है। वहाँ पे भी मैं कुछ अपडेट्स आपको देती रहती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, और स्टडी मटेरियल्स भी मैं वहाँ पे ही प्रोवाइड करते रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद हमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से या फिर झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव बोर्ड की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच। जोहार झारखंड।